जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बहुत पहले मैंने एक बात बोली थी दोस्तों, इसी मेजरली राइट पे वो वीडियो अगर मिलेगा मुझे तो मैं आपको दोबारा उस वीडियो को सामने लेकर आऊंगा। मैंने आपको ये बोला था कि जो जर्नलिज्म कश्मीर में होती थी 370-35 से हटने से पहले और जो आज की तारीख में गाजा में हो रही है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। आज वही बात हुई है जो मैंने करीब आप ये लगा लीजिए कि 2-3 हफ्ते पहले मैंने बोला था, वही बात आज हो रही है। इजराइल का ये कहना है कि जो एसोसिएटेड प्रेस या न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो लोकल रिपोर्टर्स थे गाजा में, उनको पता था कि अटैक हो रहा है। मैं आपको बताता हूं होता कैसे है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आप अगर मैं आपको समझाऊंगा आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ना, इसमें कोई जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये नॉर्मल किस तरीके से इंसान बिहेव करता है, ये उसकी बहुत प्यारी स्टडी है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कश्मीर में क्या होता था। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पे, आज दोबारा बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि बड़े बड़े अखबार, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो इंडिया टुडे मैगजीन हो, आउटलुक मैगजीन हो, क्या है कि जब कश्मीर में ग्रेनेड फटते थे, बड़े बड़े एनकाउंटर होते थे, और श्रीनगर के अंदर भी चल रहा है, और ऊपर लोलाब वैली ले लो और तराल से ले लो तो अनंतनाग से ले लो, कहीं भी मतलब आप कश्मीर में पूरा नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर हर जगह जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ठाठा चल रही होती थी, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली का जर्नलिस्ट वहां पे जाके सर्वाइव तो कर नहीं सकता यार। यू नीड टू हैव लोकल नॉलेज टू सर्वाइव। वो लोकल ही कर सकता है, लोकल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लोकल वहीं पे पैदा पला बड़ा। तो एक किस्म की खास राइटिंग हुआ करती थी जब बाईलाइन श्रीनगर होता था ना, तो एक खास किस्म की राइटिंग हुआ करती थी, और वो जो राइटिंग थी वो ऐसी थी कि आप उसको बैलेंस्ड राइटिंग नहीं कह सकते थे, वो हुर्रियत की तरफ टिल्टेड थी। ये तो गनीमत है उन्होंने फ्रीडम फाइटर नहीं बोला, ये गनीमत है, मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग वहां से होती थी। बड़े बड़े न्यूज़पेपर, आज ये न्यूज़पेपर भी क्या करते, इनकी भी मजबूरी थी, कश्मीर आपको कवर करना है, जाहिर सी बात है, हॉट न्यूज़ है, आपको कवर भी करना है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो एक रिपोर्टर है जो दिल्ली में पला बड़ा है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, कहीं भारत का, वो जाके 370-35 के पहले वाले कश्मीर में वहां पे जाके रह सकता था? एक गली मोहल्ले में घर लेके वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकता था? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। तो वही वहां पे सरवाइव करता जो कि हुर्रियत की जिसके पास ब्लेसिंग्स थी, जो किसी का दोस्त के चाचे का लड़का लश्कर तैयबा में है, ये उसकी सेफ्टी भी हुआ करती थी, ये उसका कांटेक्ट भी हुआ करता था, वो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हुआ करता था। तो ये जो न्यूज़ आती थी कश्मीर से हेविली पैडेड आती थी, और ये जो बड़े बड़े अखबार थे इनकी मजबूरी थी वही छापना, क्योंकि वही खबर आती थी वहां से, जैसा वो लिख देते थे वो छापते थे, जितना पूछ सकते थे। अब 370-35 से हटने के बाद दोस्तों ये फ्रॉड तो हो गया खत्म, एंड देयर इज मोर देन रिलेटिव पीस इन कश्मीर, मोर देन रिलेटिव पीस। और टूरिज्म जो है वो पीक पर है, मतलब 1.25 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर पहुंचे, और इतना सा है कश्मीर साइज में, 70-80 किलोमीटर बाय 30-40 किलोमीटर के टोटल कश्मीर एक्चुअल जो घाटी है। मैं बाकी पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वैली वाला एरिया है वो इतना ही है। उसी प्रकार से आज की तारीख में जो इजराइल कह रहा है ना कि एसोसिएटेड प्रेस के लोकल रिपोर्टर्स को पता था, या न्यूयॉर्क टाइम्स के लोकल रिपोर्टर्स को पता था, ये हमास के बीच में तो पैदा हुए हैं ये लोग। वो ठीक है, बड़ा हो गया, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर ली, जर्नलिज्म सीख ली, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तू हमारे लिए रिपोर्टिंग कर, गाजा से हॉटस्पॉट है, राइट? या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी को पकड़ा। आपको क्या लगता है, न्यूयॉर्क टाइम्स अगर उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क में कोई अमेरिकन गोरा गाजा में घर लेगा और गाजा से रिपोर्ट करेगा? नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। आपको लोकल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और वो कैसी खबर देंगे आपको? तो जो इजराइल कह रहा है गलत नहीं कह रहा, इजराइल इज नॉट रॉन्ग व्हेन इजराइल सेज कि इनको पता था। हां, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को पता था हेडक्वार्टर्स को, लेकिन जो उनके लोकल स्ट्रिंगर्स थे, बिकॉज ये हमास सपोर्टर्स हैं सबके सब, इनके भाई, इनके दोस्त, इनके चाचे मामे सब हमास के अंदर हैं भाई, दे आर ऑल वर्किंग फॉर हमास। आधी फैमिली जर्नलिज्म में, आधी फैमिली टेररिज्म में, ये तो वहां पे बड़ा कॉमन है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बात यहां पे भारत में पहले हो चुकी है दोस्तों, हो चुकी है। इट्स हैपेंड हियर, इट्स हैपेंड इन श्रीनगर, द सेम थिंग इज टुडे हैपनिंग इन गाजा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडक्वार्टर को पता था अटैक होने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाली है, नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली 110% लोकल जो उनके स्ट्रिंगर्स हैं, लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनको पता था, क्योंकि इनके बीच में पले बड़े रहते हैं, वहीं पे रहना है उनको जहां पे हमास है। जितनी जल्दी इन्होंने रिपोर्टिंग करी,
जो इनका एक्सेस था इंफॉर्मेशन का। बेंजामिन नेतन्याहू यही तो कह रहा है कि इतनी जल्दी आपको रिपोर्ट कैसे मिल गई यार, इतनी जल्दी आपको कैसे वीडियोस आपके सामने आ गए, इतनी जल्दी फोटोग्राफ्स आपके सामने कैसे आ गए। मतलब अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, इट इज इन प्रोग्रेस। वहां पे वेबसाइट पे सब अपलोड हो रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसे तो कहीं नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आपको स्पेशल एक्सेस दिया गया है, आप हमास के साथ हैं, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, और यही चीज इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। आगे चल के यही चीज इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि बॉस आपको सडनली इतना एक्सेस कैसे मिल गया। हमास ही अटैक कर रहा था ना, जो हमास ने अटैक करा उसमें तो और कोई फौज नहीं थी, उसमें तो हमास था। इनका कैसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना कांटेक्ट हो गया कि किस वक्त क्या हो रहा है, कौन से किबुत्स में, कौन से छोटे शहर में, कौन से गांव, कौन से गली में एक्शन हो रहा है। ये सब मिले हुए हैं वहां पे। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, एक प्रेस का कार्ड यहां पे लगा दीजिए, तो फिर आप लोगों से कह सकते हैं कि मीडिया वाले हमें हाथ कैसे लगा रहे हो। मीडिया वालों को तो वैसे खुजली रहती है 24 घंटे, फिर आप मीडिया वाले बन जाते हो, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहता डर के मारे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मीडिया है साहब, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कोई कुछ कह नहीं पाता। आप विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हो, क्योंकि मीडिया से बड़ा एक पैलेस्टीनियंस का विक्टिम कार्ड है, एक मीडिया वालों का विक्टिम कार्ड है सबसे बड़ा दुनिया में। आप विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हो। तो विन विन सिचुएशन है। इजराइल जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है।